देखो ट्रेंड लाइन काम कैसे करता है। काम कैसे करता है। ठीक। तो हम सबको उठा के यहाँ रख देते हैं। ट्रेंड लाइन जैसे कि मार्केट, जैसे कि मार्केट 10 तारीख से चल रही है। जैसे कि यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ, ऐसे ऐसे करके मार्केट चलती है। ये हो गया हाई, ये लो, फिर ये हाई, फिर ये लो, फिर ये हाई, लो, हाई और लो। ठीक है। मार्केट ये ऐसे ही चलती है। ठीक है ना। तो मार्केट ये ऐसे ही चलती है। मार्केट ये ऐसे ही चलती है। मार्केट जब ऐसे चलती है तो इसको, ये हो गया अपना रेजिस्टेंस और ये हो गया सपोर्ट, फिर हो गया ये रेजिस्टेंस, फिर हो गया सपोर्ट, फिर ये रेजिस्टेंस और फिर ये सपोर्ट, रेजिस्टेंस और सपोर्ट। ये इसी तरह चलती रहती है और इसी पे काम करता है। इसका उपयोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस और एंट्री एग्जिट पॉइंट की पहचान के लिए किया जाता है। इसका जो, इस सब का जो उपयोग है, सबका जो उपयोग है एंट्री एग्जिट और एंट्री एग्जिट और सपोर्ट के लिए किया जाता है। ठीक है। ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन हो जैसे कि मार्केट चल रही है, ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, फिर ऐसे चल रही है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो यहाँ से इसको ट्रेंड लाइन बनाएंगे। ठीक है। ट्रेंड लाइन बना के जैसे कि एक बार टच किया, दूसरी बार टच किया, ये तीसरी बार टच किया, तो ये चौथी बार में जो है ज़्यादा चांस होता है कि मार्केट इसको तोड़ के ऊपर जाए, या फिर ये जो है इसको यहाँ आके यहाँ से टच करके फिर ये नीचे जाए। नीचे जाने के बाद जब मार्केट अपना ब्रेकआउट करता है, यहाँ से ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट जब करता है मार्केट, तो ये ऊपर ही जाता है।
ये ऊपर ही जाता है। ये ऊपर ही जाता है मार्केट, ठीक है। ये मार्केट ऊपर ही जाता है। जैसे ये यहाँ पे टच किया और यहाँ से ये चला, फिर यहाँ चला, फिर टच किया, फिर आया, फिर गया, फिर टच किया, ठीक। अब इसको ये ब्रेक आउट करेगा, फिर यहाँ से टच करके फिर ये आगे की ओर जाएगा। तो ये यहाँ से टच किया और यहाँ पे ये कन्फर्मेशन मिला, कन्फर्मेशन मिला 70% का है कि ये मार्केट अब यहाँ से, तो हम एंट्री करेंगे यहाँ से। ये पहला बार में ऊपर इसको यहाँ पे तोड़ा, ये दूसरा हो गया यहाँ पे, ये पहला बार में तोड़ा, ये दूसरा और ये वाला तीसरा। उसके बाद जो निकलेगा तो हम यहाँ पे एंट्री कर देंगे इसके थोड़ा ऊपर, इसके थोड़ा ऊपर यहाँ पे, इसके थोड़ा, इसे 2 नंबर के ऊपर में एंट्री करना है, ठीक। 2 नंबर के ऊपर में यहाँ एंट्री करना है और आपका जो भी ऐसा लो, मतलब स्टॉप लॉस तो लगाना ही है आपको, ठीक। सेल तो लगाना ही है, ठीक है ना। ब्रेक आउट करने के बाद ये जो ट्रेंड लाइन है, जैसे ये ट्रेंड लाइन है अपना, ये रहा, ये रहा ट्रेंड लाइन। यहाँ से टच किया, यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर गया, फिर आया। ये जितना बार इसको टच करेगा, इस ट्रेंड लाइन को, ट्रेंड लाइन को, ट्रेंड लाइन को जितना बार ये टच करेगा, 1 2 3 4, ट्रेंड लाइन को जितना ज़्यादा टच करता है मार्केट, मार्केट उतना ही संभावना होता है कि मार्केट ट्रेंड लाइन को तोड़ के आगे कंटिन्यू चले। ट्रेंड को तोड़ सकता है, तोड़ सकता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये ये जा रहा है, यहाँ से ये ऐसे होगा, ठीक है। यहाँ से ये हुआ, इसको तोड़ा यहाँ पे, फिर यहाँ से आया, फिर ये नीचे आया, फिर नीचे आके फिर से इसको टच करके फिर ये गिर जाएगा नीचे की ओर, समझे आप। ये अप ट्रेंड था, ये अप ट्रेंड था, तो ये डाउन डाउन ट्रेंड में आ सकता है, ये डाउन आ सकता है यहाँ पे। अब इसको तोड़ सकता है, ठीक।
ये डाउन ट्रेंड में आ सकता है यहाँ से ठीक। जैसे कि अब मान लीजिए कि ये ऊपर से आ रहा है, ट्रेंड है ये यहाँ से टच किया, यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर ऐसे 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 करके आ रहा है, फिर टच किया, फिर गया। तो अब जो है ये डाउन डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, ट्रेंड में ठीक है। ये डाउन ट्रेंड में, तो ये जो है एक बार टच किया, दूसरा बार टच किया, तीसरा बार टच किया, ये चौथी बार में ऐसे जाएगा, इसको तोड़ेगा ठीक। तोड़ के फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से ये अप की ओर चला जाएगा। अप ट्रेंड में जा जा सकता है ठीक। ये अप ट्रेंड में जा सकता है। तो यहाँ पे हमें जो एंट्री करना होता है, तो हम एंट्री करेंगे, कहाँ करेंगे, हम एंट्री कहाँ करेंगे, तो हमारा एंट्री पॉइंट क्या होगा, क्या होगा ठीक। तो हमारा एंट्री पॉइंट क्या होगा, तो हमारा एंट्री पॉइंट जो होगा, एंट्री पॉइंट जो होगा, जैसे कि ये डाउन ट्रेंड में आ रहा है ठीक। मार्केट ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया ठीक। यहाँ पे 1 2 3 और 4 ऐसे आया, फिर इसको तोड़ा तो हमको यहाँ पे एंट्री भी नहीं करना है। ये फिर से यहाँ पे रिस्पेक्ट लेगा इसको, उसके बाद हमें यहाँ ये चलेगा ऊपर। तो हमको जो है इसके लाइन पे, इस रेजिस्टेंस पे एंट्री लेना है ठीक है। यहाँ यहाँ पे, यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं ठीक है। यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं, यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं। अब ये तो डाउन ट्रेंड का हो गया, ये हो गया डाउन ट्रेंड का ठीक। अब होगा अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में ये जा रहा है ऐसे, ये यहाँ से इसको टच किया, फिर टच किया, फिर गया, फिर टच किया ठीक। और ये ट्रेंड तो जा ही रहा ठीक ना। तो यहाँ टच किया, ये टच नहीं किया, ये भी टच नहीं किया, यहाँ किया, फिर यहाँ किया। तो ये फिर से आएगा, फिर से इसको थोड़ा सा ये निकलेगा ठीक, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आने के बाद फिर इसको टच करके फिर ये चलेगा नीचे। तो हमें जो एंट्री करना है, हमें एंट्री यहाँ नहीं करना है, नहीं करना है हमें एंट्री। हमें एंट्री इसके थोड़ा सा यहाँ करना है, इसके सीधा में ये जब ये पार हो जाएगा तो यहाँ पे एंट्री करना है। एंट्री पॉइंट ये हमारा होगा ठीक है, ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा ठीक। ये हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे। तो आज अभी हमने देखा
अभी हम देखें क्या, अब ट्रेंड ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, ठीक। और दूसरा पॉइंट था एंट्री कहाँ करना है, ट्रेंड में एंट्री कहाँ करना है, ठीक। और डाउन ट्रेंड में एंट्री कहाँ करना है, ठीक है। तो ये सब करने से पहले आपको आपको थोड़ा सा मार्केट जो है मार्केट खुलने के बाद यानी कि 9:15 मार्केट ओपन होती है, ओपन होता है। हमें 15 मिनट 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर मार्केट देखना है, ठीक। और 5 मिनट की टाइम फ्रेम पर एंट्री लेना है, ठीक ना। हम्म। और हमें एंट्री लेना है 9:30 के बाद, ठीक। इससे पहले एंट्री नहीं लेना है, ठीक।